हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका ब्रह्मास्त्र का पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जी के जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप इंपोर्टेंट जी के जिसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जो कि दोस्तों लगभग आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये असम राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केरल की बात करते हैं, तो केरल में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, इलायची का उत्पादन होता है। इसके अलावा केरल में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नारियल की बात करते हैं, तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नारियल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नारियल में लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लौंग का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मिर्च का, हल्दी का और मसालों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आज का हमारा, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों? तो आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों पलिहा यानी कि स्प्लेन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पलिहा को तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आरबीसी की बात आई है, तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का कार्य होता है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना, आरबीसी का कार्य होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो खून का रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? तो खून का रंग लाल जो है दोस्तों, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से दोस्तों हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आरबीसी की कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हृदय की बात करते हैं दोस्तों, तो हृदय की जांच के लिए दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको ईसीजी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, हृदय की धड़कन को कौन सा उपकरण कंट्रोल करता है? तो हृदय की धड़कन को दोस्तों पेसमेकर उपकरण होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों कंट्रोल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यकृत की बात करते हैं, तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा यकृत जो है दोस्तों पित्तरस का स्राव करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मस्तिष्क की बात करते हैं दोस्तों, तो मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों कितना होता है? 1400 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, 1400 ग्राम यानी कि 3 पाउंड के आसपास, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नवजात शिशुओं में दिमाग का वजन कितना होता है? तो नवजात शिशुओं में दिमाग का वजन होता है दोस्तों 350 से 400 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का हमारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा बुध की बात करते हैं दोस्तों, तो बुध ग्रह जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल ग्रह की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह को सौरमंडल का लाल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की ज़मीन लाल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम बताता हूँ। ठीक है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा दोस्तों? तो वह बुध ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ा ग्रह बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं आपको सबसे छोटा ग्रह बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो ये बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो ये बुध ग्रह है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के धारापुरी द्वीप पर ये एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों कोंकण मौर्य ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में 2 और प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, पहली गुफा का नाम है अजंता और दूसरी गुफा का नाम है एलोरा। ठीक है, अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो बाघटक सम्राट हरिसेन ने अजंता की गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो अजंता की गुफा का संबंध है दोस्तों बुद्ध धर्म से। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा का संबंध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एलोरा की गुफा की बात करते हैं दोस्तों, तो एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो एलोरा की गुफाओं का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में बादामी गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध गुफा है। ठीक है, उसका नाम है उद्दाबल्ली की गुफाएं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है। नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नीति आयोग एक सलाह देने वाला निकाय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं नीति आयोग जो है दोस्तों एक सलाह देने वाला निकाय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग की कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो नीति की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछता है। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना मैंने आपको बता दी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग को मतलब नीति आयोग जो था किस आयोग के स्थान पर आया था? तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके अलावा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग के स्थान पर ही बाद में नीति आयोग आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इसलिए करा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, ये पूछता दोस्तों कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आज का हमारा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है टाम्बे में स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका पुराना नाम है दोस्तों परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, यानी कि 1954 में दोस्तों परमाणु ठीक है ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों, बेंगलुरु की बात करते हैं, तो बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा श्रीहरिकोटा की बात करते हैं दोस्तों, तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आज का हमारा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स करके बताना मैं ज़्यादा तेज बोलता हूँ या मतलब सही बोलता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है दोस्तों? तो ये संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? तो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति भवन महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस संविधान से मतलब किस देश से ली गई थी दोस्तों? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8 है।
गोलकुंडा स्थित है दोस्तों, तो ये बीजापुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध का दही में परिवर्तन होता है दोस्तों, किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा जीवाणु है, ठीक है, उस जीवाणु का नाम है दोस्तों, क्या नाम है उसका, उसका नाम है लैक्टो, ठीक है, बैसिल जीवाणु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि गाय का जो दूध होता है उसका रंग पीला किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज का हमारा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आज का हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों, ये भारत की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों गोल्डविन ओशन, ठीक है, जिसको K2 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों गोल्डविन ओस्टिन ये किस श्रृंखला का हिस्सा है दोस्तों, तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो लोंगमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों कंचनजंगा की बात करते हैं, तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नंदा देवी की बात करते हैं दोस्तों, तो नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 12 है, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो पल्लव राजाओं की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना कि कांचीपुरम वर्तमान में कहाँ पर है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कांचीपुरम दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आज का हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग CPU को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आज का हमारा, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। 7 में कौन सा था दोस्तों, तो ये था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसको दोस्तों वर्तमान में अब कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि दोस्तों 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि दोस्तों 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है। इसके अलावा चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। इसके अलावा अगला हमारे पास मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ठीक है, ये 29 से लेकर 30 तक है, ठीक है। इसके अलावा छठा मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा, अच्छा दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारी, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। इसके अलावा बात करते हैं इसमें हम कि गंगा नदी का दोस्तों जो गंगा नदी बनती है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है दोस्तों, तो गंगा नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देव प्रयाग में मिलती हैं तब जाकर दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी ये कहाँ मिलती हैं दोस्तों आपस में, तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी ये दोस्तों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आज का हमारा। राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों आज का हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था दोस्तों, तो इस सेल्यूकस निकेटस को हराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कब हराया था, तो ये 305 ईसा पूर्व इसको हराया था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटस को। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सेल्यूकस निकेटस का राजदूत कौन था दोस्तों, तो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके अलावा मौर्य राजवंश था दोस्तों, उसकी राजधानी क्या थी, तो मौर्य राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आज का हमारा। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्लोरोफिल जो है दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्लोरोफिल जो है पौधों के हरे भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आज का हमारा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं उस पर दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आज का हमारा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है। जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों, तो ये 21 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 243 के 6 में कहा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये राजस्थान था, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कब लागू करी गई थी पंचायती राज व्यवस्था, तो ये 1952 में लागू करी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हर साल पंचायत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है दोस्तों, तो ये अनुसूची 11 में है, ठीक है। इसके अलावा भाग की बात करते हैं दोस्तों, तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है, ठीक है। तो इतना सबको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आज का हमारा। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो ये होता है डीजीपी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आज का हमारा। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो रेड स्क्वायर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मॉस्को में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मॉस्को किसकी राजधानी है, तो मॉस्को दोस्तों रूस की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो यहाँ की मुद्रा रूबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों बीजिंग कहाँ की राजधानी है, तो बीजिंग चाइना की राजधानी है, ठीक है। और चाइना की मुद्रा क्या, तो रैनमिनबी चाइना की मुद्रा है, ठीक है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो अमेरिका की मुद्रा डॉलर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लंदन किसकी राजधानी है दोस्तों,
तो लंदन लंदन दोस्तों किसकी राजधानी है? तो लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड की मुद्रा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों प्रतिमा, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं टोक्यो की दोस्तों, तो टोक्यो किसकी राजधानी है? तो टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा येन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। येन यहाँ की मुद्रा है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पेरिस की बात करते हैं दोस्तों, तो पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बर्लिन की बात करते हैं दोस्तों, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आज का हमारा। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो 1905 में बंगाल विभाजन के बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में तैयार हुआ था दोस्तों? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तैयार हुआ था और लागू किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? यानी कि पास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पास हो गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड, ठीक है, कार्नवालिस से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दोस्तों स्थानीय, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस ने करी थी, ठीक है। तो इधर आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आज का हमारा। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो भारत में प्रथम जनगणना दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो 2011 की जनगणना है उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त सी चंद्र मौर्य थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और शुरुआत से देखा जाए दोस्तों यानी कि 1872 से देखा जाए तो वो दोस्तों कौन से नंबर की थी? तो 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आज का हमारा। खट्टे फल, ठीक है, खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होता है दोस्तों? तो ये विटामिन सी का स्रोत होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है दोस्तों रोग? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन वी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अच्छा दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन ई की बात करते हैं, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? तो इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा। शुद्ध सोना, ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो शुद्ध सोना दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 24 कैरेट में होता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 कैरेट सोने में दोस्तों 99% सोने की शुद्धता पाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो 22 कैरेट सोने में दोस्तों सोने की शुद्धता कितने परसेंट होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों 91.67 शुद्ध सोना होता है, ठीक है। यानी कि इतने परसेंट 22 कैरेट सोने में सोने की शुद्धता होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आज का हमारा। निम्न में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके शासनकाल में दोस्तों ये आरंभ की गई थी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं इसके अंदर हम
इसके अलावा दोस्तों वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इसमें हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है आज का हमारा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा दोस्तों, तो ये सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आज का हमारा। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पहला क्षेत्र है शांति, साहित्य, ठीक है, भौतिक, रसायन, चिकित्सक और अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में दोस्तों 1968 में पहली बार दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि दोस्तों शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में दोस्तों 1968 में एक अर्थशास्त्र क्षेत्र जोड़ दिया गया था, जो कि दोस्तों 1968 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये थी जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे, तो मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। पहले का नाम था फरूक बेग, दूसरे का नाम था दौलत और तीसरे का नाम था मनोहर, इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, बिशनदास, इसके अलावा मंसूर, इसके अलावा दोस्तों अबुल फजल, ठीक है। तो ये तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बात करते हैं जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, तो जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अकबर की बात करते हैं दोस्तों, तो अकबर के पिता का क्या नाम था दोस्तों, तो अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने आगरा का लाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगरा के लाल किले में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के लाल किले में जहांगीर महल का निर्माण भी अकबर ने करवाया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों आगरा फोर्ट की स्थापना भी अकबर ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदराबाद आगरा में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा शाहजहां की बात करते हैं दोस्तों, तो शाहजहां का मकबरा दोस्तों आगरा में ताजमहल में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों हुमायूं के पिता का क्या नाम था, तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर, ठीक है, यानी कि बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था दोस्तों अकबर और अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। बखीरा पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है दोस्तों, तो यह है संत कबीर नगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो ये दिया गया था, ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो आर्य समाज की स्थापना, ठीक है, किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा ब्रह्म समाज की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा प्रार्थना समाज की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों वेद समाज की स्थापना किसने करी थी, तो वेद समाज की स्थापना दोस्तों केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने, ठीक है, वेद समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों आज का हमारा। मानव, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1993 में, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों आज का हमारा। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो जीएसटी बिल को सबसे पहले दोस्तों असम राज्य में पारित किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी बिल को मतलब दोस्तों जीएसटी बिल को पास करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था, तो जीएसटी बिल को पास करने वाला दूसरा राज्य बिहार था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो फ्रांस था दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, ठीक है, और कब लागू करी थी उसने, तो फ्रांस ने दोस्तों 1954 में लागू करी थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा भारत है वो जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना था दोस्तों, तो अपना भारत जीएसटी लागू करने वाला
161वां देश बना था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी जो है दोस्तों ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, या फिर दोस्तों और कोई सा कर है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आज का हमारा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब करी थी दोस्तों, तो ये 2004 में करी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों गूगल की स्थापना किसने करी थी, तो गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब की स्थापना किसने करी थी, तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में 3 लोगों ने करी, ठीक है। पहले का नाम है दोस्तों जावेद करीम, दूसरे का नाम है, ठीक है, चार्ड हर्ली, और तीसरे का नाम है स्टीव चैन, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना करी थी, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।